हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से जाग चुका है और इस बार एलिगेशंस किसी पर्टिकुलर कंपनी पर नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन पर लगाया है और इनका कहना है कि कुछ मिसलीडिंग एक्टिविटीज में सेबी के चेयरपर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने निकाली थी रिपोर्ट अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। यहाँ पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत सारे ऐसे लीगल एक्टिविटीज को दिखाया गया था जहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी फ्रॉड्स की। अब बहुत सारे पॉइंट्स रखकर ये प्रूव किया था कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं और इन सारे एक्टिविटीज को सेबी को ध्यान में रखना चाहिए। अब लास्ट ईयर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर ये जो रिपोर्ट आई थी, इसके बाद से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में 40 to 50% का डाउनफॉल दिखने मिला था। अब इस बार तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने डायरेक्टली स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन को टारगेट किया है। तो इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ेगा, आपको आपके इन्वेस्टमेंट का गोल कैसे सेलेक्ट करना है और किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न होना चाहिए, आज के इस वीडियो के एंड तक आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं और चीजों को शुरू से समझते हैं। जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे और अदानी ग्रुप के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगने के बाद स्टॉक मार्केट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स क्रैश करने पर हिंडनबर्ग रिसर्च को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है जो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन में इन्वेस्टमेंट करती है और किसी भी कंपनी के शेयर पर इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद उस कंपनी के शेयर को शॉर्ट करने में ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर है। मतलब कि कंपनी के शेयर की प्राइस को गिराकर प्रॉफिट कमाना इस कंपनी का एक बिजनेस माना जा सकता है। अब जन 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, उस रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पर अभी भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अब करंट मार्केट में जो रिपोर्ट आई है, यहाँ पर इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ साथ एलिगेशन सेबी के चेयरमैन पर भी लगे हैं और इनका मानना यह है कि मार्केट में जो ऑफशोर एक्टिविटीज हुई हैं, उस ऑफशोर एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सेबी के चेयरमैन ने। अगर आप इस रिपोर्ट को पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में कंप्लीट हिस्ट्री दिखाई है और इस रिपोर्ट को अगर आप लोग इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स के साथ में एलिगेशंस लगाए गए हैं और इसके चलते मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया है। मतलब कि इस ट्विटर अकाउंट पर पास्ट में जो एक्टिविटीज हुई हैं वो आपको पता नहीं चलेगी, क्या पोस्टिंग हुई है, कब पोस्टिंग हुई है, कुछ भी एक्टिविटीज के बारे में पता नहीं चलेगा। इसके अलावा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अदानी जी का कहना है कि इन पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कंपनी के बिजनेस से। अब गौतम अदानी जी का कहना है कि मार्केट में जो रिपोर्ट पब्लिश की है हिंडनबर्ग रिसर्च ने, ये इसके पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के शेयर की गिरावट से हिंडनबर्ग रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस का स्टाइल ही यही है। अगर आपको इस रिसर्च रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो YouTube पर वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं जहां पर आप लोग इन्फो कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कल के मार्केट पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो कल का मार्केट पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर की प्राइसेस में गिरावट आ सकती है और यहाँ पर आप लोगों और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में मेजॉरिटी गिरावट आ सकती है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम आने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स को सेल करेंगे और हो सकता है कि इसकी वजह से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में बहुत ज्यादा करेक्शन आए। अगर आप लोगों ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रेड होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है अलग अलग सेक्टर में तो आपको इस चीज का इंपैक्ट इतना दिखाई नहीं देगा। और अब जो सेबी पर एलिगेशंस लगे हैं उस एलिगेशंस को क्लियर करने के लिए बहुत सारे प्रूफ देने पड़ेंगे और सेबी इसके ऊपर काम कर रहा है कि इन्हें प्रूफ को कैसे दिया जाए और कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी जो कि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है और इसके अलावा मार्केट में जिसने अभी अभी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं उसके ऊपर एलिगेशन लगने का मतलब है मार्केट में रेपुटेशन खराब होना। एज अ बिगिनर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स यही कहते हैं कि अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम वही है जहां पर मार्केट में करेक्शन आया हो और कंपनी के शेयर्स के प्राइस में गिरावट हो। देखो क्या होता है ना कि ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है और अगर आप लोग मल्टी बैगर कंपनीज के शेयर्स को फाइंड आउट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स दिखाई देंगे। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर है जो आपको अच्छा रिटर्न देगा, तब आपको उस कंपनी के शेयर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। बाय द वे करंट मार्केट कंडीशंस को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।